Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. So अब लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन. There are 5 types of reaction: combination, decomposition, displacement, double displacement and redox. So दो का combination और decomposition हमने पिछली वीडियो में देख लिया. Combination means the reaction in which two or more substance combine to form new substance, and decomposition means the splitting of one substance into two or more simpler substance is called decomposition. तो ये दो था. अब जो थर्ड वन है अपना है वो है डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दो रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड या फिर आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक एलिमेंट जो है या फिर एक सब्सटेंस जो है दूसरे का जगह डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस कर देना. डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह पे खुद आ जाना या फिर उसको हटा करके उसकी जगह पे बैठ जाना. उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब किसको हटा के किसकी जगह बैठ जाना वो समझते हैं ना. सपोज के लिए ये देखिए एग्जांपल है कॉपर सल्फेट का. कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट बना और क्या बना? कॉपर. ठीक है, देखते हैं क्या है भाई. तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे देखिए अभी सल्फेट SO4 सल्फेट के साथ कौन है? कॉपर. सल्फेट के साथ कौन है? कॉपर. किसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं? जिंक के साथ. तो ये जिंक क्या किया? इस कॉपर को हटा दिया, उसकी जगह जाकर के बैठ गया. तो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर. जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया. तो जिंक जब कॉपर को हटा देगा तो कॉपर की जगह कौन आ जाएगा? जिंक. तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट कौन बाहर निकला था यहाँ से? कॉपर. तो एमजीएफ कॉपर. तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, इसका एक और एग्जांपल यहाँ नीचे लिखा हुआ है. कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये मिलेगा. तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना. आपको ध्यान देना, क्लास 10 में कभी भी कोई भी केमिकल के बारे में बोलेगा कि वो ब्लू कलर का है तो आपको समझ जाना है कि कॉपर सल्फेट. ब्लू कलर मीन्स कॉपर सल्फेट. क्लास 10 में कभी भी बोला जाएगा कि एक कंपाउंड हुज कलर इज ब्लू, तो अपने को समझ जाना है वहाँ पे कि किसके बारे में बात किया जा रहा है? कॉपर सल्फेट, है ना. तो कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो कलर चेंज होता है. ब्लू से कौन सा कलर हो जाएगा? ग्रीनिश सॉल्यूशन. तो ये ग्रीनिश कलर किसका होता है? आयरन सल्फेट. ये भी याद रखना है. ग्रीन कलर आयरन सल्फेट, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट, ग्रीनिश कलर आयरन सल्फेट. ठीक है, क्या बन जाएगा? कॉपर. क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी सल्फेट के साथ कौन है? कॉपर. आयरन के साथ रिएक्शन कराए तो आयरन जो है किसकी जगह ले लिया? कॉपर की जगह ले लिया और क्या बन गया? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. एग्जाम में ऐसे आता है ना XY करके कि देयर इज ए ब्लू कलर सॉल्यूशन इन विच वी ऐड ए मेटल, then the blue color changes to greenish yellow. So write the balanced chemical equation. तो क्या लिखेंगे? ब्लू कलर मीन्स कौन सा? कॉपर सल्फेट. ग्रीनिश कलर मतलब कौन सा? फेरस सल्फेट. मतलब हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर सल्फेट को? आयरन के साथ. तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमाते हैं, है ना. तो रिएक्शंस को याद रखना है और दो सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन का दो एग्जाम्पल लिखा जा रहा है, उसको लिख लीजिएगा और उसको पढ़ भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, है ना. ठीक है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल यहाँ पे एक वर्ड यूज ऐड हो गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट. मतलब डिस्प्लेसमेंट कितने बार होगा? 2 बार होगा. 2 सब्सटेंस का डिस्प्लेसमेंट होगा. पहले थर्ड वाला था डिस्प्लेसमेंट और ये है आपका फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट. सो इसका डिफाइन क्या है? दो रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस. एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब 2 आयंस के बीच में एक्सचेंज होगा. एक्सचेंज मतलब किसके? एक्सचेंज मतलब समझते हैं ना, आदान प्रदान. तो आदान भी चाहिए, प्रदान भी चाहिए, तो मतलब 2 चाहिए, है ना. ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब एक जो है वो दूसरी जगह पे चल जाएगा और दूसरा जो है वो पहली जगह पे आ जाएगा, है ना. एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. यहाँ एक एग्जांपल से लोग समझते, क्लियर हो जाएगा पूरा. यहाँ पे देखिए क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो Na है वो Na चला जाएगा किसकी जगह पे? सिल्वर की जगह पे. डिस्प्लेसमेंट पहला हुआ. और यहाँ पे जो सिल्वर है ना वो चला जाएगा किसकी जगह पे? Na की जगह पे. तो 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस. एक्सचेंज हो गया, अपने अपना जगह अदला बदली कर लिया. तो Na किसकी जगह आ जाएगा?
सिल्वर की जगह तो क्या बन जाएगा NaNO3, तो यहाँ पे देखिए NaNO3। Ag किसकी जगह चला जाएगा, Na की जगह पे सिल्वर सोडियम की जगह पे चला गया तो क्या बन गया AgCl, तो AgCl ये व्हाइट PPT हो गया, है ना। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल हमने कई बार 2-3 बार आ चुकी है, तीसरी बार मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे ना ये एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे क्या है पोटाशियम आयोडाइड, तो अभी आयोडीन के साथ कौन है, पोटाशियम नाइट्रेट के साथ कौन है Pb, तो ये जो Pb है ना ये चला जाएगा किसके साथ, लीड किसके साथ चला जाएगा, आयोडीन, तो क्या बन जाएगा लीड आयोडाइड, तो ये रहा लीड आयोडाइड, है ना। पोटेशियम किसकी जगह चला जाएगा Pb की तरफ, तो Pb की जगह पे तो पोटेशियम चला गया Pb की जगह पे, तो K यहाँ पे आ जाएगा तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लीड आयोडाइड, तो इसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, एक पहला डिस्प्लेसमेंट और जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट। इजी है ना। बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए, मेरे लेक्चर्स खत्म होने के बाद जो वीडियो आप देख लेते हैं उसके बाद बुक्स को जरूर पढ़िएगा, रीड करिएगा, क्योंकि रीडिंग जो है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायो में, ठीक है, रीडिंग हैबिट्स आपको जगाना पड़ेगा। ठीक है, आप सीनियर क्लास जाते जाएंगे, हायर क्लास जाते जाएंगे, तो जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको घर में आकर के आपको रीड ज़रूर करना है। उससे क्या होता है कि जो आपने पढ़ा स्कूल में या फिर क्लासेस में कहीं पे भी आपको कोई चीज़ पढ़ाया गया उसको अगर आप रीड कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है और वो चीज़ दिमाग में पूरे तरीके से बैठ जाता है। इसीलिए जितना भी लेक्चर्स आप देख रहे हैं उसको आप देखिए, वीडियो को पूरे तरीके से पूरा देखिए, और देखने के बाद आप एक बार जरूर बुक को रीड कर लीजिए, चाहे भले आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आप उसको रीड ज़रूर कर लीजिए कि हाँ ये चीज़ जो सर ने पढ़ाया यही चीज़ बुक में लिखा हुआ है और सर ने जैसा बताया उस तरीके से समझ में आ गया, तो रीडिंग करते करते भी आप और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, है ना। मान लीजिए मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ में गया, रीड कर लिया, तो वही चीज़ लिखा हुआ था, अरे आपको लगेगा अरे हाँ ये तो था, यही तो सर ने बताया था मुझे, ये तो ईजी है, तुरंत कर लूँगा, है ना। और जितने तरह का सैम्पल प्रॉब्लम है उसको भी देखते रहना है ना। तो ये हो गया आपका लास्ट जो है, ये फोर्थ वन, लास्ट नहीं है, फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद अपने कुछ पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन, ये लास्ट टॉपिक मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन का लास्ट है ना, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। So our last topic under the types of reaction is redox reaction. Redox reaction क्या होता है? Redox दो वर्ड्स को मिला के बना है। पहला फर्स्ट इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो RED रेड, OX ऑक्स। रेड मीन RED रेड मीन्स रिडक्शन, OX मीन्स ऑक्सीडेशन, है ना। ये नहीं कि रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब भैंस, ऐसा नहीं सोचना है ना। दिस वन इज फॉर रिडक्शन, दिस वन इज फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है ना। तो 10th क्लास में थोड़ा सा अपने को बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, अपने लोग सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही टर्म्स लेके पढ़ते हैं। बट जब आप 11th क्लास जाते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो डिफाइन है वो थोड़ा सा बदल जाता है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स काउंट करते हैं। बट 10th क्लास के लिए आपको सिर्फ CBSE 10th के लिए आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन जो और रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही लेके पढ़ना है। अच्छा, तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, OX मीन्स ऑक्सीजन। तो जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा दैट मीन्स वी कॉल्ड दैट ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अच्छा, अगर एडिशन का बात होगा तो ऑक्सीजन, रिमूवल का बात होगा तो हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीडेशन में जिस चीज का रिमूवल हो रहा है रिडक्शन में उसी चीज का एडिशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ऑक्सीडेशन में एडिशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, तो रिडक्शन में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, रिमूवल। तो वो था अपोजिट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे से, है ना। तो ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा था, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट उसका अपोजिट है ना।
तो इससे एक दो एग्जाम्पल अपने लोग देखेंगे और अपने को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब चैप्टर भी हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, चैप्टर के भी, है ना। अब एंड होने वाला है, ये 2 टॉपिक और है जो आपका क्या बोलते हैं कोरोजन है और डेंसिटी, ये खत्म। उसके बाद कोरोजन डेंसिटी वो छोटे छोटे लेक्चर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर खत्म होने पे आ रहे हैं, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये बोर्ड पे आपका एक एग्जांपल लिखा हुआ है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। मतलब पता लगाना है कि किस सब्सटेंस ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस सब्सटेंस में रिडक्शन। क्वेश्चन ऐसे होता है ना, ठीक है। फाइंड द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज, जो क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, एंड रिड्यूस, और क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और रिड्यूस्ड हुआ है। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन, प्लस मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल मीन्स माइनस का साइन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये है, अच्छा देखिए, अभी ऑक्सीजन कॉपर के साथ है, ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन कॉपर का साइड है। अभी कॉपर पे ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। CuO प्लस H2 टू गिव Cu प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाँ है। तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, H2 में ऐड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तब आप बोलिएगा कि सर अब तो सिर्फ ऑक्सीजन को देखे, अब तो हाइड्रोजन को देखे ही नहीं, अब तो हाइड्रोजन को नहीं देख रहे हैं, अब तो कंपेयर किससे किया, हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे तो नहीं देखे कि इसको हाइड्रोजन को लेके क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक बात याद रखिए, कभी भी आपको अगर क्लास 10 की बात मैं बोल रहा हूँ, 11 12 में तो पूरा कॉन्सेप्ट अलग है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। क्लास 10 में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले ऑक्सीजन से ही कंपेयर करना है। जो भी ऑक्सीडाइज रिडक्शन, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस के बारे में हम देखेंगे, पता लगाएंगे, तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को ही देखना है, उसके बाद हम हाइड्रोजन को देखेंगे। क्लियर है, सबसे पहले किसको देखना है, ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। और अगर ऑक्सीजन से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब देखें कि किसके पास जाएंगे, हाइड्रोजन के पास जाएंगे कि बाबा थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए अपना, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत, बोला क्या था, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। तो यहाँ देखना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, किसको ऑक्सीजन मिला है। ये H2 था, क्या बन गया, सॉरी H2 था, क्या बन गया, H2O बन गया ना भाई। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ भाई, H2। पहले इसके पास नहीं था, अब इसके पास ऑक्सीजन आ गया। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है भाई, पहले COO कॉपर ऑक्साइड, इसके पास पहले ऑक्सीजन था, अब नहीं है। तो जो भी आंसर हमको लिखना है ना, वो इस तरफ का लिखेंगे। इस तरफ मतलब कौन सा तरफ, रिएक्टेंट। यहाँ जो भी आंसर आएगा वो रिएक्टेंट की तरफ का ही है, जो भी आंसर आएगा वो किसका आएगा, रिएक्टेंट की तरफ का ही। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक और टॉपिक है ना, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे अपने लोग। अब देखते हैं अपने लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एजेंट क्या होता है, एजेंट पहले समझते हैं। एजेंट मतलब जो सप्लाई करता है, एजेंट मतलब जो सप्लाई करता है। जैसे क्या बोलते हैं, सप्लाई क्या बोलते हैं इसको, हाँ ठीक, एजेंट मतलब जो सप्लाई करता है, इतना समझना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये वो एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो एजेंट जो किसका सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन। सप्लाई मतलब देगा,
तो सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिव कर रहा है तो रिमूव किसको करेगा? हाइड्रोजन। तो वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को दे, रिएक्शन में ऑक्सीजन दे, सप्लाई करे ऑक्सीजन का, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम रिड्यूसिंग एजेंट जो किसको सप्लाई करेगा भाई? गिव्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। और अगर हाइड्रोजन सप्लाई करा तो रिमूव किसको करेगा? ऑक्सीजन, जस्ट उसका अपोजिट है। एक एग्जांपल से देखते हैं अपने लोग, है ना, ठीक है, यही एग्जांपल जो सेम था, है ना, पहले जो यूज़ किया गया। अच्छा, इसमें हम 4 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहला, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ था? सब्सटेंस रिड्यूस्ड। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ था? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे, और कौन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है ना। चारों के बारे में अपने लोग देखते हैं, ठीक है। कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है यहाँ पे? वो तो पहले क्या है, H2 था, H2O हो गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूस्ड मतलब जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ होगा। पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, हाँ है, यहाँ पे है नहीं, तो ये जो है कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अच्छा, एजेंट कौन ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहा है? रिएक्शन में कौन सप्लाई कर रहा है? तो रिएक्शन देखते, ये दो है, ऑक्सीजन किसके पास है? इसके नंबर से। तो रिएक्शन में जो सप्लाई किया ऑक्सीजन, यही ना किया, यही ना एजेंट हो गया भाई। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कौन हो जाएगा? Cu। रिड्यूसिंग मतलब जो हाइड्रोजन का सप्लाई कर रहा होगा, तो हाइड्रोजन का सप्लाई कौन कर रहा है? H2 कर रहा है, यहाँ पे H2, है ना। तो एजेंट में जिसके पास ऑक्सीजन है रिएक्टेंट की तरफ, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जिसके पास हाइड्रोजन है रिएक्शन की तरफ, वो रिड्यूसिंग। क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, और एक बात ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि नया टॉपिक जब आता है तो बच्चे सोचते हैं गड़बड़ हो, तो कंफ्यूज नहीं हो। देखिए, ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड है ना, कौन? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड, तो जो रिड्यूस्ड होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। जो रिड्यूस्ड होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। भाई ये रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस मतलब इसमें से ऑक्सीजन हट गया, इसमें से ऑक्सीजन हट गया तो रिड्यूस हुआ। हट गया मतलब ऑक्सीजन ये दे दिया, ये दे दिया मतलब ये ऑक्सीजन को सप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो यही हुआ। दो बातें हो रही है। रिड्यूस, रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन दे देना, छोड़ देना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन रिमूव मतलब छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब सप्लाई कर दिया, सप्लाई कर दिया मतलब उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, है ना। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस करता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। वैसे ही जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। समझे? एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसको लेकर के, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सेकेंड एग्जाम्पल है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, सल्फर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं है तो किसको देखेंगे? हाइड्रोजन को देखेंगे भाई, है ना, सिंपल सा बात। ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन के पास आएंगे भाई, तो हाइड्रोजन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे है नहीं। सल्फर के साथ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका क्या हो गया? सल्फर के साथ हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है नहीं, अब है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, एग्जाम में आपको आता है ना, तो इस तरीके से बनाइएगा, ये जो बनाया जा रहा है ना। एग्जामिनर देखेगा इसको, लड़का तो पढ़ने वाला है, कैसा है पढ़ने वाला, तो नंबर दे देगा, है ना, ठीक है। अच्छा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? ये है ना, H2S, क्योंकि इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये रिडक्शन इसी का हो रहा है, तो ये रिडक्शन हुआ, रिड्यूस हो गया। अच्छा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन का सप्लाई कौन कर रहा है? सप्लाई किसके पास हाइड्रोजन? इसके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो ये क्या हो गया आपका? रिड्यूसिंग एजेंट, और ये अपने आप क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ना, ठीक है। तो देखिए, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वही कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है वही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए। मैं मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन है, मान लीजिए अभी जो पीछे देखा था ये ऑक्सीजन है, कौन था मेरे साथ में, H2, यही ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन हटा ना, ऑक्सीजन हट गया ना भाई, तो कैसे हटा ऑक्सीजन, तो ये किसी को दान में दे दिया ना, सप्लाई कर दिया, तो सप्लाई कर देना मतलब यही ना एजेंट हो गया। तो जो रिड्यूस्ड होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो आपका था चैप्टर में कौन सा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन पे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है, ये केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है। तो भैया यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? पिछले जो 2 एग्जाम्पल अपने देखा, अपने लोगों ने 2 एग्जाम्पल देख चुके अपने लोग। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ 2 सब्सटेंस होता है, 2 कंपाउंड या 2 एलिमेंट होता है कि नहीं, देख लीजिए 2 है ना भाई, है ना। यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे तो एक ही है। तो भैया थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या दीजिए कि जो भी हम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है या रिड्यूस्ड होता है तो किस तरफ का लिखते हैं, प्रोडक्ट की तरफ का लिखते हैं कि रिएक्टेंट की तरफ का लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा, तो हम लोग ने, अपने लोगों ने हमेशा किसका रखा है, लिखा है रिएक्टेंट, कि यही सब्सटेंस इन दोनों में से कोई एक ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, और इन दोनों में से कोई एक ही क्या होगा, रिड्यूस्ड। ठीक है। तो रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट में कितना बने उससे अपने को उतना मतलब नहीं, अपने को सिर्फ रिएक्टेंट की तरफ का देखना है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ठीक है। तो देखिए Na अकेला है, कैसे जा रहे हैं वो देखना है। ऑक्सीजन है तो दिखते पहले Na अकेला है, उसके साथ कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो Na के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, Na के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो गया, Na, सोडियम। अब बचा कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपने आप क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो एक ऑक्सीडाइज्ड होगा तो दूसरा अपने आप रिड्यूस्ड होगा, है ना। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब बेसिक मतलब क्या हो गया, मतलब कि हाँ, मतलब सीबीएसई में तो इतना ही चाहिए आपको, 10 क्लास के लिए इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए कभी भी। हालांकि इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ, बहुत सारा चीज़ है जो 11वीं क्लास में पढ़ना होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेकर के ही चलते, ये हर जगह फिट नहीं बैठता जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन आपके लिए सीबीएसई के 10th के लिए ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं आता है ना। ज़्यादा डीप में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि क्यों, कोई अभी ज़रूरत नहीं है बोल करके। हाँ, अगर आप नीट कंपटीशन का तैयारी करें नीट का, तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीबीएसई के लिए ये सफिशिएंट है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ठीक है। ये आपका खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। ठीक है। 2 टॉपिक और बाकी है, एक आपका क्या बोलते हैं कोरोजन और एक रेंसिडिटी। ये 2 टॉपिक बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।